बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कौम सारे काम छोड़कर इमरान खान की रिहाई तक लाहौर के जलसे की तैयारी करे। 8 सितंबर की पहली गेंद के बाद जो चीखो पुकार मुल्क के तूलो अर्ज में बुलंद हुई वो दुनिया के हर ऊंचे ऐवान में सुनी गई। जनाबे आला दूसरी गेंद के लिए तैयार रहें जो पहले से ज्यादा स्पीड से होगी। जनाबे आला खुफिया साइफर और अब खुफिया मसूदा नहीं। जनाबे आला ये मुर्दा लोगों का मुल्क नहीं है। आईनी मसूदा नाकामयाब होगा ना होने देंगे। पाकिस्तान की अदालत और पार्लियामेंट फौज के इदारे की फ्रेंचाइज बनाने की कोशिश मत करें। आपके पास वाहिद रास्ता माफी है। कौम भी लड़ेगी और तब तक लड़ेगी जब तक ये जंग जीत ना जाए, क्योंकि हम इस मुल्क के मालिक हैं। किसी की कोई एक्सटेंशन नहीं होगी, ना काजी फाइज ईसा की, ना आर्मी चीफ की और ना ही नदीम अंजम की। आखिर ये आईनी तरमीम का काम इतनी जल्दी जल्दी क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया कि अब टाइम तो थोड़ा कम रह गया है, क्योंकि इनको पता है 1-2 हफ्ते बाद काजी फाइज ईसा ने चले जाना है। अगर ये चले गए तो जाहिर सी बात है नए चीफ जस्टिस आएंगे, तो नए चीफ जस्टिस से इनको खौफ यह है कि नए चीफ जस्टिस के आने के बाद जो फॉर्म 47 और फॉर्म 45 का मामला है वो खुल जाएगा। जब वो खुल जाएगा तो इसमें जो सहूलतकार हैं, जो पर्दा नशीन है, वो सबके नाम सामने आएंगे। जो गवाहान है वो सामने आएंगे। जो लोग इस वक्त छुपे हुए हैं वो भी जाहिर होंगे। तो इस सारे प्लान को काउंटर करने के लिए किया गया। ये बिल्कुल आपने देखा कि पागलपन की हद तक चले गए। जो मसूदा गवर्नमेंट को भी नहीं पता तैयार कर लिया गया है। इसके अंदर पूरा आइन तब्दील कर दिया गया है एक तरह से, यानी इसके अंदर बुनियादी इंसानी हकूक खत्म कर दिए गए। इसमें जो तरमीम थी वो ऐसी थी जो एक तो बुनियादी इंसानी हकूक से मुतल्लिक है। इसमें कुछ प्रोविजंस ऐसी डाली जा रही थी कि इदारों के ऊपर कोई अगर तनकीद करता है तो बगैर FIR के 6 माह कैद, और ये इदारों को इजाजत दी जा रही थी जिन लोगों को आपने जबरी गुमशुदा किया है इसको लीगल कर दिया जाए। जो हाईकोर्ट बैठकर लोगों को बाजियाब करवा रही है वो भी हाथ काटे जा रहे थे। कभी अगर इदारा किसी को पकड़ लेते हैं तो सिक्योरिटी के नाम पर हाईकोर्ट इसे आजाद करने का ऑर्डर ही नहीं दे सकती। इनका जो खतरनाक मकसद है कि काजी फाइज ईसा को रिटायरमेंट के बाद एक नई अदालत का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाए जो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो, फिर इमरान खान के तमाम मुकदमात इस अदालत में भेजे जाएं और PTI को भी इस अदालत से बैन करवाया जाए। फिलहाल आईनी तरमीम तो खत्म होगी क्योंकि इनके पास नंबर्स पूरे नहीं थे। अब नंबर्स को पूरा करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने 18 सितंबर को तहरीक इंसाफ की मजीद 5 निश्तों पर समाअत मुकर्रर कर दी है। दोबारा गिनती के नाम पे मजीद 5 सीटें छीनने का मंसूबा है और वो कामयाब भी हो जाएंगे, क्योंकि जब पहले 3 छीनी गई तो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप खामोश तमाशाई बनी रही। लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, यह आईनी तरमीम फिर भी नहीं होगी अगर ये 5 सीटें पूरी कर भी लें। उसकी वजह यह है कि सियासतदान नहीं चाहते कि ऐसा हो, क्योंकि कोई भी अपने हाथ काट के किसी को नहीं दे सकता। फिलहाल ये जो यस सर कह रहे हैं ये अंदर से इस तरमीम के खिलाफ है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के कई MNAs गायब हो चुके हैं, उनके फोन बंद है, उनका कुछ अता पता नहीं है। तो ये तहरीक इंसाफ की 5 सीटें छीन भी लें फिर भी 224 का नंबर पूरा नहीं कर सकते। फिलहाल ये जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ इदारों को दिखाने के लिए हो रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं। काजी फाइज ईसा ने हलफ लेते वक्त अपनी बीवी को साथ खड़ा किया ताकि औरत की इज्जत और तकरीम शो की जा सके, और आज काजी फाइज ईसा अपनी मुद्दत मुलाजमत 3 साल बढ़ाए जाने के लिए PTI मेंबरान कौमी असम्बली की बीवियां और बेटियां अगवा करवाए जाने पर खामोश तमाशाई बना हुआ है। और कोई शिकायत लेकर जाए तो कहता है मैं कौन सा SHO लगा हुआ हूँ। आज इमरान खान बहुत खुश थे। उसकी वजह यह थी कि 13 जजेस इस बात पर मुत्फिक थे कि हमने इस आईनी तरमीम जो अदलिया को कंट्रोल करने और सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस को ऑफिस उड़ाने के लिए की जा रही है, इसके ऊपर हमें अपना किरदार अदा करना होगा। 13 जजेस ये हैं और 14वीं जो जज हैं इसके अंदर जस्टिस आयशा मलिक वो मुल्क से बाहर हैं। इनका भी इसी बात के ऊपर इत्फाक है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के 18 में से 14 जजेस इस बात पर मुत्फिक हैं कि हुकूमत इस वक्त जो कोशिश कर रही है हमने इस कोशिश को रोकना है। इमरान खान भी इसी वजह से खुश हैं कि अदलिया खड़ी हो गई अपने इदारे को बचाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के 14 जजेस तमाम हाई कोर्ट साथ है। ये वाहिद मंसूर अली शाह साहब एक ऐसे जज हैं इस वक्त जो इनकी अक्सरियत जो 14 जजेस इनके साथ हैं, इनको लाहौर हाई कोर्ट में हमायत हासिल है, इनको बलोचिस्तान हाई कोर्ट में हमायत हासिल है, इनको सिंध हाई कोर्ट में हमायत हासिल है, इनको पेशावर हाई कोर्ट में हमायत हासिल है। ये अटैक जो था ये ठीक है इमरान खान को रोकने के लिए तो था, लेकिन ये अटैक डायरेक्ट जुडिशरी पे था। तो जुडिशरी ने इस अटैक के ऊपर अपना फैसला कर लिया है और अदलिया का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो वकला है। वकला के सारे नुमाइंदे जो हैं वो अब मैदान में आ चुके हैं। तमाम बार कौंसल्स का आपने देखा कि इनका शदीद रद्द-ए-अमल आया है। तो आप बेफिक्र हैं, ये किसी हालत में ये आईनी तरमीम पास नहीं हो सकती। इसके साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की दावत पर आने वाले अफगान कौंसल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर पाकिस्तान के कौमी तराने के दौरान बैठे रहे। इस पर नून लीग वाले अली अमीन पर काफी मजम्मत कर रहे हैं। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि इंडिया और थाईलैंड के सिवा दुनिया के किसी काबिल जिक्र मुल्क में ऐसा कोई कानून नहीं जिसकी रूह से कौमी तराने के एहतराम में खड़ा होना लाजमी करार पाए। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, कनाडा, जापान समेत किसी भी बड़े मुल्क में ऐसी कोई कानूनी मजबूरी नहीं कि इनके शहरी अपने तराने के एहतराम में खड़े हों। ये सिर्फ सोशल वैल्यूज हैं जो हर समाज खुद बनाता है। अब आ जाए डिप्लोमेटिक वैल्यूज पर। अगर अफगान कौंसल पाकिस्तान के कौमी तराने के एहतराम में खड़ा नहीं हुआ तो पाकिस्तान ने अफगान सफीर को अमेरिकी हुकूमत के हवाले करके कौन सी डिप्लोमेटिक रवायत का पास किया था। बाकी ये बात ज़हन नशीन रहे कि मजहबी अकायद की बुनियाद पर बहुत बड़ा तबका ये समझता है कि तराने पर खड़ा होना जायज़ नहीं। अगर फिर
फिर भी किसी को अपने कौमी तराने के एहतराम का बुखार चढ़ता है तो जरूर कार्रवाई कर ले, लेकिन फिर आपको पाकिस्तान की सरजमीन पर रियासत का आइन तोड़ने वालों के खिलाफ फांसी का मुतालबा भी करना होगा। आइन की अहमियत तराने से ज्यादा है। अगर आपको आइन तोड़ने पर एतराज नहीं तो तराने पर ना खड़े होने वाले गैर मुल्कियों पर एतराज करने की मुनाफकत मत करें। कौमी हीरो को गोलियां लगी, कोई खड़ा ना हुआ, उल्टा मजाक बनाया गया। सियासी कारकुन शहीद किए गए, कोई खड़ा ना हुआ। कौम की माओ बहनों बेटियों को उठाया गया, मगर कोई भी इस जुल्म के खिलाफ खड़ा ना हुआ। कौमी तराने से बड़ा जुर्म जुल्म के खिलाफ खड़ा ना होना है। डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम सरकारी तकरीबात में शरीक होते तो कौमी तराने के एहतराम में कभी खड़े ना होते थे, वो इसे शिर्क समझते थे। इस हवाले से इनका एक वीडियो बयान भी मौजूद है। तालिबान भी देवबंद मकतब फिक्र से ताल्लुक रखते हैं और इनके नजदीक भी किसी तराने के एहतराम में खड़ा होना शिर्क है। अफगान कौंसल जनरल कौमी तराने के एहतराम में खड़ा नहीं हुआ, बहुत गलत किया, चलो मान लेते हैं, लेकिन यहाँ तो अपने ही पाकिस्तान के डिप्टी कमिश्नर सिंध सजावल कौमी तराने के एहतराम में खड़ा नहीं हुआ था। अब तो किसी ने मजम्मत नहीं की। और अब तो तर्जमानी अफगान कौंसलेट पेशावर का वजाहती बयान भी आ गया है। उन्होंने कहा है कि हरगिज पाकिस्तानी तराने की बेहुरमती और बेतुकीरी मकसद नहीं था, क्योंकि तराने में म्यूजिक था इसलिए कौंसल जनरल खड़े नहीं हुए। हमने अपने कौमी तराने में भी म्यूजिक की वजह से पाबंदी लगाई हुई है। अगर ये तराना बगैर म्यूजिक के चलता या बच्चे पेश करते तो जरूर एहतराम करते। वैसे तो वजाहत की जरूरत नहीं थी, चलो कम से कम मुनाफिक मीडिया के दिल को सुकून तो मिला होगा।